दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी को मणिपुर की घटना पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभी लोग डरे और घबराए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जो नतीजा बिहार में हुआ वही पूरे देश में होगा। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उससे लोगों को घोर निराशा हुई। साथ ही कहा कि लोगों को आशा थी कि प्रधानमंत्री सही बात करेंगे, लेकिन वो विपक्ष पर ही निशाना साधते रहे। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के करीबी रहे नेता ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद 40 सीटों पर किया जीत का दावा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू है। सभी दल जातीय समीकरण मजबूत करने में लगे हैं। बिहार में अति पिछड़ों को रिझाने में भाजपा और महागठबंधन दोनों लगे हैं। लेकिन आज भाजपा ने जदयू को झटका दिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के नजदीकी प्रमोद चंद्रवंशी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के पार्टी कार्यालय पहुंचे और पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रमोद चंद्रवंशी ने इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को गदा भेंट किया और कहा कि अब अति पिछड़ा का जिन्न बीजेपी में शामिल हो गया है। जब लालू यादव के पास था तो लालू मुख्यमंत्री बने, और जब नीतीश कुमार के साथ गया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, और अब बीजेपी के पास आ गया है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत मिलेगी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में होगी आनंद मोहन के मामले की सुनवाई। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय करते हुए कहा कि हम इसे सितंबर में किसी भी दिन उठाएंगे। बाहुबली आनंद मोहन पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। इस दौरान कोर्ट ने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। बड़ी खबर, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि हिम्मत है तो विधानसभा भंग करके चुनाव करवा लें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो विधानसभा भंग करके चुनाव करवा लें, उनकी जमानत जब्त करा देंगे। सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की याददाश्त और भी खराब हो गई है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में अब ना तो तुष्टीकरण चलेगा और ना ही परिवारवाद। बड़ी खबर, न्यायालय ने बिहार सरकार से पूछा कि लोक सेवकों की हत्या के कितने दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ रिहा हुए। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से सवाल किया कि इस साल अप्रैल में पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन के साथ सजा में छूट पाने वाले कितने गुनाहगार ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या करने के दोषी ठहराए गए थे। बिहार सरकार ने शीर्ष कोर्ट को सूचित किया कि वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन सहित कुल 97 दोषियों को एक ही समय में वक्त से पहले रिहा कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मोहन को दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए टाल दी है। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर दिए गए बयान पर सियासत तेज है। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लालू यादव पर हमला बोला और कहा कि जिनका खुद का नेता होने का लाइसेंस छीन लिया गया हो वो क्या दूसरों को नेता होने का प्रमाण पत्र बांटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि लालू जी यह बात शायद भूल गए कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में अब वो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिनका खुद का नेता होने का लाइसेंस छीन लिया गया हो वो क्या दूसरों को नेता होने का प्रमाण पत्र बांटेंगे। बड़ी खबर, मनीष कश्यप को एनएसए से मिल सकती है मुक्ति, यूट्यूबर के समर्थकों को मिल सकती है अच्छी खबर। तमिलनाडु हिंसा मामले में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। यूट्यूबर को अब एनएसए कानून से आजादी मिल सकती है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मनीष कश्यप पर लगे एनएसए कानून हटाने की चर्चा शुरू है। इस मामले में मदुरई कोर्ट ने जवाब भी तलब किया है। कोर्ट ने वहां के जिला कलेक्टर, केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार के गृह सचिवों से भी जवाब मांगा है। इस मामले में जवाब दाखिल होने के बाद कोर्ट फैसला करेगी कि मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटाया जाएगा या नहीं। हालांकि अगर यूट्यूबर को इससे राहत मिलती है तो यह उनके साथ ही उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर होने वाली है। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की बदौलत लोकसभा में जेडीयू 2 से 16 सीट पहुंची है, नहीं तो आरजेडी की तरह वह भी 2019 में सदन का मुंह देख ना पाती। सत्ता के अहंकार में नीतीश कुमार इस हकीकत को भुलाना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार मुगालते में न रहे। जो 2014 और 2019 में आए वही बिहार की सभी 40 सीटें जीतकर
2024 में भी केंद्र की सत्ता में और शक्तिशाली होकर लौटेंगे। बड़ी खबर वैशाली में के पाठक का मचा हड़कंप, एक हेडमास्टर को किया सस्पेंड। प्राइमरी स्कूल के सभी शिक्षकों का रोका वेतन। बिहार के शिक्षा विभाग की कमान जब से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने संभाली तब से उन्होंने कई तरह के फरमान लागू किए हैं। राज्य के शिक्षकों और विभाग के अधिकारियों के लिए वो खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। वैशाली जिले के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे के पाठक ने वहां हड़कंप मचा दिया है। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में अनियमितता पाए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने एक प्रधानाचार्य को निलंबित एवं एक प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। इस निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिले के डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं उनके निरीक्षण के लिए हाजीपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाजीपुर सदर प्रखंड एवं राजा पाकर प्रखंड के कुल 6 विद्यालयों का निरीक्षण किया। बड़ी खबर, भाजपा सांसद ने उठाई धार्मिक जनगणना की मांग। देश में जातिगत जनगणना के बाद अब धार्मिक जनगणना की मांग उठी है। ये मांग विपक्षी दल के किसी नेता ने नहीं बल्कि देश की सत्ताधारी पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने की है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर धार्मिक जनगणना की मांग की है और इसके बारे में उन्होंने बताया कि आजादी के बाद हिंदुओं की जनसंख्या घटी है जबकि मुस्लिमों की आबादी काफी बढ़ी है जिसमें अवैध घुसपैठ भी शामिल है। इसलिए देश में धार्मिक जनगणना की जरूरत है ताकि ये पता चल पाए कि अल्पसंख्यक वाकई में अल्पसंख्यक रह गए या नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम पत्र में भाजपा सांसद ने लिखा कि जाति जनगणना से पहले सरकार धार्मिक जनगणना करवाए ताकि हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, जैन आदि की सही संख्या पता चल पाए। बड़ी खबर, पप्पू यादव का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कि डीजीपी को स्वतंत्र रूप से काम करने दें। बिहार के दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में अपराधी और अपराध खत्म करना है तो मुख्यमंत्री डीजीपी को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दें। बढ़ते अपराध को लेकर 17 अगस्त को मुजफ्फरपुर बंद करने की घोषणा की है, साथ ही राजभवन तक मार्च करने की बात कही। दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीजीपी पर कितना राजनीतिक दबाव है इसका तो पता नहीं, मगर मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों का एक टीम है जो डीजीपी के अगल बगल रहती है। इस वजह से डीजीपी चाहकर भी सही काम नहीं कर पा रहे। नीतीश कुमार जिस तरह से अपराधियों को खत्म करने के लिए संकल्पित है, ऐसे में डीजीपी को स्वतंत्र करना होगा। बड़ी खबर, समस्तीपुर में रात भर तनाव रहा, जनप्रतिनिधि के पति की हत्या, आरोपियों के घर पर हमला। ये घटना समस्तीपुर जिले के रोसड़ा की है जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए पंचायत समिति सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गाँव के 2 गुटों के बीच तनाव व्याप्त है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि संतोष पासवान रोसड़ा से शिवाजी नगर बाइक से अकेले लौट रहे थे, तभी रोसड़ा शिवाजी नगर पथ पर महिसर चौर के पास एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने संतोष पासवान को रोककर नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते हुए जमीन पर गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि रहियार गांव में कुछ दिन पूर्व प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी और इस वजह से 2 गुटों के बीच पूर्व से तनाव की स्थिति बनी है। बड़ी खबर, बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों की जमीन बियाडा लेगी वापस। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में बंद अकार्यरत इकाइयों के लिए बियाडा की नई एग्जिट पॉलिसी 2023 8 अगस्त से प्रभावी कर दी गई है। इस नीति के तहत बंद यूनिट के उद्यमी बियाडा की तरफ से आवंटित भूखंड अथवा उसका कुछ अंश वापस कर सकते हैं। इस एग्जिट पॉलिसी का मकसद औद्योगिक क्षेत्रों में बंद पड़ी इकाइयों की भूमि पर दोबारा औद्योगिक उत्पादन शुरू करना है। एग्जिट पॉलिसी के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अक्टूबर है। एग्जिट पॉलिसी 2023 को लागू करने का बियाडा निदेशक परिषद की 86वीं बैठक में लिया गया है। बढ़कर बकरी पालन के लिए सरकार देगी 50 से 60% अनुदान, बेरोजगारों को मिलेगा प्रोत्साहन। राज्य को बकरी पालन एवं मांस उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग रोजगार सृजन के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 50 से 60% अनुदान देगी। साथ ही बैंक ऋण के ब्याज पर भी 50% अनुदान का प्रावधान मिल गया है। सरकार ने इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में तत्काल 13 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को दी चुनौती, कहा कि बीजेपी ही उनका राजनीतिक करियर करेगी समाप्त। शहीद दिवस के अवसर पर पटना के सप्तमूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के अनेक विधायक, प्रदेश पदाधिकारी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, उनका राजनीतिक करियर बीजेपी ही समाप्त करेगी। बढ़कर बिहार के युवाओं के लिए जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने कर ली है बड़ी तैयारी बिहार के युवाओं के लिए। अच्छी खबर है, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के बेरोजगार युवाओं को जल्द ही भत्ता राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने 92,000 युवाओं के लिए
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16 करोड़ रुपए जारी किए हैं और सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में आर्थिक सहायता देने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षकों को लेकर एक नया फैसला दिया है, जिसके मुताबिक कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री वाले योग्य नहीं होंगे, डीएलएड वाले को योग्य माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए दी, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं होगा, इसकी संभावना कम है। अगर बिहार में यह फैसला लागू होता है तो सीधे सीधे बीएड डिग्री वाले 5 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अब केवल बीटीएस डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र होंगे। लेवल 1 पहली से 5वीं कक्षा तक में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देश भर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है।